तो आइए अब देखते हैं सेट नंबर 5। तो सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल का नेता कौन है? तो ये अभी फिलहाल में है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। ठीक है, क्योंकि AIMIM के भी सारे विधायक इसमें आ गए थे। बिहार के जाति जनगणना कराने पर कितने खर्च आएगा? 500 करोड़ रुपए। नल गाँव में नल जल पहुंचाने में बिहार का रैंक क्या है? नल जल पहुंचाने में है पहला स्थान। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHS 5 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात। इससे पहले सेट में भी ये क्वेश्चन था, बिहार में जमीन संबंधी दस्तावेज डिजिटाइजेशन योजना कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है 2027। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में 19 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 18.3। वित्तीय वर्ष 16-17 से 21-22 बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, किशनगंज। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो 8 का है आहना अनुपम, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल यूथ गेम में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक मिला था। तो ये भी क्वेश्चन पिछले सेट का ही है, भोला कुमार। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में बिहार का रैंक। तो बिहार का रैंक जिसमें है 28वां स्थान है। किस शहर में 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल में एक चैनल के माध्यम से वापस लाया जाएगा? तो बीच में जो आपको जैसे गंगा नदी से जाती है तो बीच में जो फैल जाती है, तो कहाँ फैलती है? तो बख्तियारपुर में। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए वन्यजीव अभ्यारण्य में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये है कैमूर, क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर है। बिहार में पायलट का सबसे बड़ा भंडारण एवं उत्पादक राज्य खनिज मुख्यतः बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पायलट तो रोहतास में ही है। वन सर्वेक्षण के अनुसार, तो वन सर्वेक्षण के अनुसार जिस पे कथन दिया हुआ था 87 में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। और प्रकाशन द्विवर्षीय आयोजन होता है, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यही दोनों सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, बिहार बजट का है कितना है? 2,37,000 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना, तो रैंप किसका है? MSME का, जो कि 808 मिलियन शायद है इसमें टोटल। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा गेल अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के लिए किसे चुना गया है? तो यह है संदीप कुमार गुप्ता, गेल। कॉमनवेल्थ चोगम समापन पर लिविंग लैंड चार्टर ये जो है लिविंग लैंड चार्टर जो आप ये है रवांडा में जारी किया गया था। हाल ही में इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के वाणिज्यिक मिशन में PSLV-C53 माध्यम से 3 उपग्रह, जो ये 3 उपग्रह था सिंगापुर से संबंधित था। वाणिज्यिक सुधार कार्य योजना 2020 में कितने राज्यों ने शीर्ष उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये है कुल 7। प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत मंच 11वें विश्व शहरी मंच शुरू किया गया, किस देश में आयोजित किया गया था? ये था पोलैंड में। NTPC ने तेलंगाना में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र चालू किया है, तो 100 के आसपास इसका है मेगावाट। डायमंड लीग, तो डायमंड लीग कहाँ हुआ था? डायमंड लीग जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है, तो ये हुआ था स्वीडन में। निम्नलिखित में से किस UK संसद को आयुर्वेद रत्न, तो आयुर्वेद रत्न मिला हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी को मिला है, तनुजा मनोज नसीरी। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस पुस्तक के बुक है के लेखक है अरविंद अडेगा। इसका हो जाएगा राहुल रामकुंडम। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट, ये मलेशिया में हुआ था, मंगोलिया में।
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो जाएगा। भारत के प्रधान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज, तो ये हो जाएगा स्टार्टअप ब्रिज कतर के साथ, ठीक है। भारत और किस देश के ने 2030 के दिशा में रक्षा साझेदारी पर आपसी रसद समर्थन और संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर समझौता किया है? वियतनाम। किस राज्य सरकार पार्क जैव विविधता सिरुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। जानवरों के लिए भारत का स्वदेशी रूप से वैक्सीन, तो इसका हो जाएगा एनाकोर्वोवैक्स। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र मंदिर में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इसी का नाम है देहू। भारतीय राजनयिक और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है, तो ये अमनदीप गिल। 74वें ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव। अंतरिक्ष यात्री एजेंसी ने चंद्रमा पर एक नया व्यापक नक्शा जारी किया है, जिस चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र है, तो यह है क्या नाम है, नासा। डिकोडिंग इंडिया बाबू डम नामक पुस्तक किसका है? अश्विनी श्रीवास्तव। किस मंत्रालय ने सेमिकॉन इंडिया की सलाहकार समिति की गठन की, तो ये सेमिकॉन पता ही है, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स। स्ट्रॉम्स को बहादुर करना पूर्वी एशिया और प्रशांत आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट किस संगठन का कार्य है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। इसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल हाल ही में किस हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन कमीशन किया है, तो 40 का है उन्नत हेलीकॉप्टर MK3। गधे के लिए भारत का पहला संरक्षित कहाँ पे है? लेह में। UIDAI ने भारत में आधार केंद्र की जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए किस पोर्टल विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है, तो भुवन आधार पोर्टल है इसका नाम। महिला शिल्पकार और कारीगर को प्रोत्साहित करने के लिए भी अवसर पहल किसने शुरुआत किया है? अवसर पहल किया है यहाँ पे सी नंबर। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा किस उत्पाद को जल्द ही यूरोपीय आयोग जियो टैग मिलेगा, तो यहाँ पे जो है हिमाचल का कॉफ़ी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉफ़ी नहीं, चाय होगा। ABP MJAY सेहत 100%, ये तो पता ही है, सांबा पिछले में भी सेट में था। कचरा मुक्त शहर के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा 46 का स्वच्छ भारत शहरी मिशन। भारत ने किस देश के साथ 70 साल का राजनयिक 70 साल का जापान के साथ किस राज्य में स्मीटर सब डिवीजन को पूर्ण जिला घोषित किया गया है, तो इसका बी नागालैंड। भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी शुरू की है, तो यह है डेनमार्क के हरित के लिए जर्मनी। CPR कौन सा CPR स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले विद्युत पोत का निर्माण करने के लिए तैयार है, तो ये है आपको कोचिन नहीं, मजगांव डॉकयार्ड है, कोचिन है ना, कोचिन। इंग्लैंड रोनी असुलिवान किस खेल से संबंधित 7वीं विश्व चैंपियनशिप को टाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, यह है स्नूकर में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन्च बॉल में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि काफ़ी इसका चर्चा हुआ था। ऑयल इंडिया ने इसके CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑयल इंडिया के CMD है रंजीत रथ, ऑप्शन नंबर ए है। जेजेमा लालंगरिनुंगा ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, यह मिजोरम से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 54 का। हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स में खिताब जीतने कौन जीता था, तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन के द्वारा, नहीं लुइस हैमिल्टन नहीं था, मैक्स वर्स्टप्पन। लुइस हैमिल्टन तो आजकल नहीं जीतता ज़्यादा।
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा कौन केरल के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन धनुरी लॉन्च किया है। धनुरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। धनुरी। किस वर्ष बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू किया है। यह है SBI जनरल इंश्योरेंस। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर तक भाला फेंका था, तो ये 89.94 मीटर तक फेंका था। जुलाई 2022 में किस महिला ने शीर्ष गणित पुरस्कार क्षेत्र ये था, तो मरीना, ये था नाम मरीना वाइजेवस्का। 650 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज 61 का है जेम्स एंडरसन। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त है कौन है, संजय अरोड़ा है। CWG 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचिता सूली किस खेल से संबंधित है, तो यह है भारोत्तोलन से। अंचिता सूली नाम याद रखिएगा, अंचिता सूली भारोत्तोलन। भारत किस देश में अगस्त 2022 में ब्लैक पिच अभ्यास में भाग लेगा, ये ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक पिच। पुस्तक लॉकडाउन गीत किसने लिखा है, लॉकडाउन गीत इसने संयुक्ता दास ने लिखा है लॉकडाउन गीत। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ। फिदेल रामोस, यह है फिलीपीन के फिदेल रामोस। हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग का गठन किया गया। योग आयोग मध्य प्रदेश। जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल शुरुआत किया है, यह अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, यह अहमदाबाद। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है, मॉरिशस। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पहले सेमिकॉन इंडिया, तो सेमिकॉन इंडिया पता ही है बेंगलुरु। 24 मई 2022 को क्वाड प्रमुख शिखर सम्मेलन, क्वाड का जो शिखर सम्मेलन मई में हुआ है, तो ये हुआ है टोक्यो में। जबकि मंत्री स्तरीय की बात करें तो ये हुआ था दिल्ली में, इससे पहले हुआ था फरवरी में शायद। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन के कारण चर्चा में आए शेंगेन क्षेत्र किस यूरोपियन देश में शामिल है, 26 मई 2022 में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया था, तो ये USA के मेजबानी में। हाल ही में किस एशियाई देश का नाम पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा ही होता है यहाँ पे। अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 पोर्टल का ये जो है मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया था संस्कृति में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आईडेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये है रक्षा। केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और आयात पर अनुमति दिया है, तो यह है पॉलिस्टर झंडे। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थान HEI को बहुविषयक संस्थान में बदलने के लिए मसौदा जारी किया है, तो ये हो जाएगा UGC। उर्वरक निर्माता SPIC ने हाल ही में किस राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो ये है तमिलनाडु में। SMSC इंक्यूबेशन डिजाइन और IPR योजना के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम है, तो ये है अभिनव योजना। पुरी जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक का संस्थान ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा, यह है रसायन उर्वरक मंत्रालय। कौन सा राष्ट्रीय मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की देखरेख करता है, जो जनगणना करता है, यह है गृह मंत्रालय। 13 प्रमुख नदियों का आकलन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने प्रस्तावित हालिया परियोजना में एकमात्र अंतर्देशीय नदी कौन सी है,
अंतर्देशीय नदी एकमात्र जो है ये है लूनी नदी। आर्टेमिस मिशन, नासा का ये आर्टेमिस। गोल्डन लंगूर लुप्त प्रजाति, तो ये पाया जाता है भारत श्रीलंका गोल्डन। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नाटो कोल्ड रिस्पॉन्स ये है नॉर्वे का है शायद, 89 हाँ नॉर्वे का है। गिलबर्ट ए हैगबो, तो ये है किस कंपनी है? तो ये ILO का। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है CS राजन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और लंदन द इंडियन सोशलिस्ट नामक के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी तो ये कौन है? यह है श्यामजी कृष्ण वर्मा। आर्या रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे नवीनतम शिक्षा ये है IIT मद्रास। किस संस्था ने प्रौद्योगिकी पर नवाचार पर संग्रह जारी किया है? प्रौद्योगिकी पर नवाचार पर संग्रह जारी किया है, यह है नीति आयोग द्वारा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र के किस परियोजना द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह से टकराने की शिकायत की है? तो यह है शिकायत की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा से टकरा गया इसका। स्माइल योजना मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय, तो इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है। INSACOG किस देश के जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित मंच है? 97 हो जाएगा C भारत। भारत में पुल की समाप्ति की अवधि क्या है? पुल की समाप्ति की अवधि तो इसकी है कोई नहीं, खुटकुट्टी कानून, तो ये आपको पता है मुंडा का था, मुंडा का ही था हाँ झारखंड। हाल ही में खबरों में रहा कुनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान, तो कुनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बाहर से जो लाया जाएगा चीता को। 101 देश के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा परियोजना, तो क्या नाम है? वीरता पुरस्कार विजेता। भारत के 2+2 कृषि बाजार पहुंच को मुद्दों को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है USA के साथ। किस देश ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का ये अजीब गरीब ये काम यही सब करता है उत्तर कोरिया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्र बढ़कर भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया है? 21.71 वन का क्षेत्र पूछ रहा है। पोर्टोब्लेफेरस अपातानी छिपकली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? यह अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सिटनेनो डे ला हुएते गार्सिया हाल ही में निधन हुआ है, ये स्पेन। वैश्विक संस्था 2022 के लिए 5 अलार्म ग्लोबल फायर के रूप में प्राथमिकता निर्धारित की है UN। सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़े हैं? सौरभ घोषाल स्क्वैश से जुड़े हुए हैं, अभी न्यूज में आया था इसका। किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया है? मतलब ये जो है मध्य प्रदेश में लागू होगा। 109 का हो जाएगा B। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो चर्चा में था, भारत के किस राज्य में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? तो ये अलीपुर पश्चिम बंगाल में है। किस भारतीय मूल अर्थशास्त्री IMF के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है गीता गोपीनाथ। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी असीम पोर्टल जो है ये किसका संबंध है? इस असीम पोर्टल है कौशल विकास से। 4.5 दिन के कार्य सप्ताह तो ये नियुक्त किया है UAE। किस देश ने 2021 में लोकतंत्र
के शिखर सम्मेलन की मेजबानी, लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूएसए ही करता है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित? प्राकृतिक खेती पर, यह है गुजरात। विश्व व्यापार संगठन WTO पैनल किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा है? यह भारत को। बेल हुक, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? बेल हुक, ये है साहित्य। 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? यह है अरबी। मसाला उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 2014-20 के डैश प्रवृत्ति का अनुसरण किया है? ऊपर की ओर। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड उच्च रक्षा बजट को मंजूरी दी है? यह है जापान। खबर में रहा मानस मिशन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? मानस मिशन यूएसए। हाल ही में खबरों में रहे विरल देसाई, तो विरल देसाई एक व्यापारी थे जिसे एक केरला का अवार्ड मिला था। किस टीम ने 2021-22 में अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीता है? यह है सेनेगल। हर साल महिला जनजांग स्वीकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो यह है 6 फरवरी को। किसे केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय। किस राज्य ने NEET विरोध विधेयक फिर से अपनाया है, जिसे राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था? ये हो जाएगा तमिलनाडु। वुमेन इन द बेडरूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है? 17.1%। विंटर कप कैंप, तो विंटर कैंप किस ब्लॉक से संबंधित है? नाटो से संबंधित है विंटर कैंप। बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है? तो बाल स्वराज पोर्टल जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? तो यह है काजीरंगा। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र पावर जेट ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है? यह है NHPC। हुरून रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महावारी अंत तक भारत में डॉलर करोड़पति की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? यह 11%। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है? तो यह है ग्राम विकास मंत्रालय। मेटावर्स में लॉन्च खोलने वाला विश्व वाला बैंक कौन सा है? तो ये है JP मॉर्गन। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है संजीव सन्याल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव, तो केंद्रीय कानून सचिव है अनूप कुमार मेहता। संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत का योगदान है, यह है $5 लाख। भारत के स्वदेशी रूप में विकसित 6 नई दुर्लभ संदर्भ सामग्री का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो यह डोपिंग रोधी विश्लेषण। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन? तो स्वीडन है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट ये जारी करता है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? यह गुजरात के द्वारा लागू किया गया है एक्सीलेंस रिपोर्ट। एक्सोप्लैनेट हाल ही में खोजा गया जिस किस ग्रह के समान जुड़ा हुआ है? तो ये बृहस्पति के बराबर का है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन NRSC किस संगठन का एक हिस्सा है? तो ये है इसरो का एक संगठन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारतीय समुद्र तट का कितना प्रतिशत कटाव है? तो ये 34% कटाव है। किस राज्य ने मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है? राष्ट्रीय न्यायिक ये है गुजरात। कौन सा संगठन भारतीय राज्य का कच्चा चावल खरीदता है? तो ये FCI। किस भारतीय सशस्त्र बल ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ किया है वायुसेना। खबर में रहा जहर विधेयक,
तो यह है कंपनी का अधिकरण। कौन सा देश आतंकवाद के कृत्य के समर्थन के आधार पर देशों को आतंकवाद राज्य के प्रायोजक के रूप में नामित करता है? तो ये नामित करता है यूएसए नामित करता है रसिया को। आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठक कौन सा शहर है? तो यह है वाशिंगटन। वैश्विक बैंक वार्षिक